विनोद ऑफिस में काम कर रहा था। जैसे ही विनोद के फोन पर मैसेज आया, उसने फोन उठाकर देखा तो उसका दिमाग घूम गया। पहले थोड़ी देर उसने अपनी आंखें बंद करके अपने दिमाग को शांत किया और फिर से काम में लग गया। जैसे ही वो शाम को घर आया तो उसने अपनी पत्नी को पुकारते हुए कहा, रीना, रीना, आज तुमने फिर से एटीएम से 15,000 रुपए निकाल लिए। रीना भी उसी अंदाज में चिल्लाते हुए बोली, हाँ तो क्या हो गया? अब क्या थोड़े थोड़े पैसों के लिए भी तुमसे पूछना पड़ेगा? और अगर तुम्हें मुझसे हिसाब ही मांगना है तो अपना एटीएम मुझे क्यों दिया हुआ है? रीना का जवाब सुनकर विनोद थोड़ा शांत होकर बोला, अरे मैं हिसाब नहीं पूछ रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि अभी 2 दिन पहले ही तो तुमने रुपए निकाले थे ना? और ऐसे तो कुछ बड़ा सामान भी नहीं आया अपने घर की, अचानक से तुम्हें और 15,000 रुपयों की जरूरत पड़ गई। बोलो। वो कुछ नहीं, मेरी सहेलियां बोली कि बहुत दिन से तूने कुछ पार्टी वार्टी नहीं दी, तो मैंने सोचा कि कुछ अच्छा सा खिला देती हूँ सबको। तो बस हम लंच के लिए गए थे बाहर। रीना, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है कि हम 5-5 हजार रुपए का खाना अफोर्ड कर सकें। तुम समझती क्यों नहीं हो यार? तुम बच्ची नहीं हो, बल्कि एक बच्चे की माँ हो। वो सब तुम्हें पागल बनाती हैं, तुमसे पैसे खर्च करवाती हैं और तुम पागल बनती रहती हो। मुझे तो याद ही नहीं है कि तुम्हारी कौन सी सहेली ने लास्ट टाइम तुम्हें पार्टी दी थी। तुम ही सबको पार्टी देती रहती हो। बताओ, किसी ने तुम्हें पार्टी दी है क्या? बोलो। तुम तो बस रहने दो। मेरा एक स्टेटस है, एक बात है मेरी सहेलियों में मेरी, जो तुम नहीं समझोगे। विनोद और ज्यादा बहस में नहीं पड़ना चाहता था। वो रोज रोज के खर्चे से परेशान हो गया था। हर दूसरे तीसरे दिन रीना कुछ न कुछ फालतू का सामान खरीद कर लाती और सामान नहीं आता तो अपनी सहेलियों के साथ पार्टी में बिजी हो जाती। विनोद ने रीना को कई बार समझाया, देखो रीना, मेरी बात समझो। मैं तुम्हें कोई सामान खरीदने से मना नहीं कर रहा हूं, पर जितना खर्चा तुम अपने कपड़े और मेकअप पर करती हो वो यार बेमतलब का है अगर कोई पार्टी या फंक्शन ना हो तो। अब तुम खुद ही सोचो ना, इतने पैसों से तो हम घर का कोई अच्छा सामान भी तो खरीद सकते हैं। तुम्हें क्या पता विनोद, मुझे अपना स्टेटस मेंटेन करके रखना पड़ता है। तुम नहीं समझोगे। पता है सब मेरी कितनी तारीफ करती हैं, मेरे सूट और साड़ी को देखकर जल जाती हैं। अरे यार, तुम क्यों नहीं समझती हो? तुम्हारी पीठ पीछे सब तुम्हें पागल और फिजूल खर्च वाली औरत समझते हैं। मैं तुम्हें हमेशा फिजूल खर्च करने वाली ही लगती हूँ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और सुनो, इस बार हम अपने बेटे रौनक का जन्मदिन ग्रैंड तरीके से मनाएंगे। सब लोग बोल रहे हैं कि रीना, तुमने काफी दिन से एक अच्छी सी पार्टी नहीं दी। यार रीना, देखो सिंपल सी बात है, अभी मेरा इतना बजट नहीं है कि हम बड़ी सी पार्टी कर सकें। हम एक काम करते हैं ना, रौनक के दोस्तों को और अपने कुछ खास दोस्तों को बुलाकर पार्टी कर लेते हैं ना। बड़ी पार्टी की क्या जरूरत है? मुझे कुछ नहीं पता विनोद, तुम्हारे पास तो कभी पैसे होते ही नहीं है। तुम तो मेरी सहेलियों में मेरी नाक कटवा दोगे। इतना कहकर रीना चली गई। विनोद बस सोचता ही रह गया कि कैसे इस औरत को समझाऊं। कभी कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं होती है। कितनी बार तो उसने खुद आते जाते उसके बारे में औरतों को कहते हुए सुना कि रीना कितनी फिजूल खर्ची करती है। रीना रहती तो ऐसे है जैसे कि करोड़पति हो। ये सब वो रीना को बताता भी तो रीना को विश्वास नहीं होता है। उसे लगता कि विनोद उसके खर्चों पर लगाम लगाने के लिए इतना सब कह रहा है। एक दिन विनोद शाम को ऑफिस से घर आया तो उसने देखा कि रीना चुपचाप सोफे पर बैठी है। जैसे ही विनोद आया उसने उसको पानी लाकर दिया और फिर चुपचाप से बैठ गई। विनोद को थोड़ा अजीब लगा। हमेशा उसके आने पर हजारों फरमाइशें करने वाली रीना भला चुपचाप बैठी है। विनोद ने रीना से पूछा, रीना क्या हुआ? आज मुझे तुम्हारी कई बातों का अर्थ समझ में आ रहा है विनोद। आज मैं रौनक की पार्टी के लिए इनविटेशन देने मिसेस शर्मा के घर गई थी। मुझे पता नहीं था कि कॉलोनी की कुछ और औरतें भी वहाँ पर इकट्ठा थीं और मैंने उनकी आवाज बाहर से ही सुनी। सब मेरे ही बारे में बातें कर रही थी और मेरा मजाक बना रही थी कि मैं कितना फिजूल खर्ची करती हूँ और कितना दिखावा करती हूँ। विनोद, मुझे लगता था वो सब मेरी सहेलियां हैं, पर अब मुझे समझ में आया कि वो इतना बढ़ा चढ़ाकर बोलती थी ताकि मैं पैसे खर्च करती रहूं। मुझे समझ आ गया है कि खर्च करना चाहिए, मगर फिजूल खर्च नहीं, और दिखावे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। ये सुनते ही विनोद ने राहत की सांस ली और मन ही मन खुश होते हुए बोला, हाँ चलो भाई, देर आए
दुरुस्त आए। कोई बात नहीं, आओ मेरे पास, पहले गले लगो मेरे। ऐसी और भी झकास कहानियां देखते रहने के लिए हमारे चैनल झकास हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब कर लें।